हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। क्या हम अभी भी बहुत ज़्यादा भुखमरी से जूझ रहे हैं? आज इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो होता क्या है, कैसे पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है और क्यों पब्लिश किया जाता है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो एक ऐसा उपकरण है जो विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है और ट्रैक करता है कि पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका स्टेटस भुखमरी के लेवल पे क्या है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है यूरोपियन एनजीओ ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। अब बात करेंगे जो इंडिया की पोजीशन है वो क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जो भी हाल फिलहाल में अक्टूबर में पब्लिश हुई है 2021 में। तो जो इंडिया की रैंक है वो है 101 पोजीशन आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 116 कंट्रीज़। मतलब जो इंडिया की पोजीशन है वो 101 है टोटल 116 कंट्रीज़ में से। और जो इंडिया है वो है 131 ऐसी कंट्रीज़ में से जो हंगर के बेसिस पे बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। मतलब यहाँ पर जो हालात हैं हंगर के, यानी जो भूखमरी के जो हालात हैं वो बेहद ही ख़राब हैं। पिछली बार जो इंडिया की रैंक थी वो थी 94, यानी 94th रैंक थी 107 कंट्रीज़ में से पिछले साल यानी 2020 में। और जो अब है यानी अब जो 2021 चल रहा है उसमें जो इंडिया की रैंक है वो 101 पोजीशन नंबर पे है 116 कंट्रीज़ में से। तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी हमारे हालात सुधरे नहीं हैं। इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार जो है इस टाइप की रिपोर्ट को सुधारने के लिए, अपना बेटर परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम लॉन्च करती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे भारत से जो भी 72 देश है वो कौन कौन से हैं। भारत से 72 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे ऊपर यानी सबसे ऊंची रैंक पे कौन कौन से देश हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसी 15 कंट्रीज़ देख रहे होंगे जिनके हालात भारत से भी बदतर हैं। तो इन कंट्रीज़ में आते हैं पपुआ न्यू गिनी, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, कोंगो, मोज़ाम्बिक, सियरा लियोनी, टिमोर लेस्टे, हैती, लाइबेरिया, मेडागास्कर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यमन और सोमालिया। और ज़्यादा हम इंडेक्स के बारे में पता लगाएं तो हमें ये पता चलता है कि सिर्फ जो ऐसे 15 देश हैं 116 कंट्रीज़ में से 2021 में जो पब्लिश हुई है रिपोर्ट, उसमें से सिर्फ ऐसे 15 ही देश हैं जो भारत से भी बदतर स्थिति में हैं। अब बात करेंगे थोड़ी इंडिया के बारे में। इंडिया की जो रैंकिंग है वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ यानी जो अपने पड़ोसी देश हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और नेपाल है वो हमसे भी थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। जो पाकिस्तान है उसकी रैंकिंग है 92 यानी 92, बांग्लादेश है उसकी 76 यानी 76 और नेपाल भी 76 रैंक पे ही है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाली, उसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी हमने बहुत ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब देखते हैं इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनका क्या स्टैंड है इन रिपोर्ट्स के प्रति। इन रिपोर्ट्स को अगर उन्हें ठीक करना है तो इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान दे भी रही है सरकार। सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह चला रखे हैं, बहुत सारे अभियान चलाए हैं। उनमें से है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा पोषण अभियान, ये लॉन्च किया गया था 2018 में। और जो दूसरी स्कीम या दूसरा प्रोग्राम जो चलाया गया है ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये लॉन्च किया गया था 2017 में। और भी प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किए गए हैं इनके स्टेटस को सुधारने के लिए, यानी हमारे जो कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उनकी लाइफ कंडीशन को सुधारने के लिए। FSSAI के द्वारा जो लॉन्च किया गया मूवमेंट है वो है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। इस प्रोग्राम का बेसिकली ये एम था कि दूसरों को बताया जाए कि किस तरीके से आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए और किस तरीके का खाना आपको खाना चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो आपकी सुधर पाए। अब देखिए इनके जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जो सरकार लॉन्च करती है उनका बेसिक एम यही होता है कि जितने भी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, चाहे वो HDI हो जो पब्लिश की जाती है UNDP के द्वारा, चाहे वो कोई भी रिपोर्ट क्यों ना हो जो बेसिकली स्टेटस बताती हो पीपल के हेल्थ का, एजुकेशन का, हेल्थ कंडीशंस का और पीपल के लिविंग स्टेटस का।
अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स होता है वो बेसिकली स्कोरिंग या उनकी जो कंट्रीज़ की जो नंबरिंग है वो किस तरीके से की जाती है। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें जो स्कोर्स दिए जाते हैं उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंट्रीज़ की जो हेल्थ कंडीशन है या जो हंगर लेवल है वो क्या होता है। अब देखिए, ये जो स्कोर दिए जाते हैं, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो स्कोर देता है उसमें ये नहीं होता कि जिसके ज़्यादा स्कोर होंगे वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। जो कंट्रीज़ इनमें से ज़्यादा स्कोर गेन करती है वो बेसिकली उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और जिन कंट्रीज़ का स्कोर बहुत कम होता है उनका जो हंगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। मतलब वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, और जिनका जो स्कोर है वो अगर ज़्यादा है मतलब 50 से अबव है, उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, सीरियस कंडीशन में होती है और अलार्मिंग होती है। तो आप अपनी टेबल से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे होंगे कि जिन कंट्रीज़ का जो स्कोर है 9.9 से अगर लो है तो उनका जो लेवल होगा हंगर का वो बहुत ज़्यादा लो होगा। 10.0 से 19.9 तक मॉडरेट लेवल है, और 20.0 से 34.9 तक सीरियस लेवल है, और 35.0 से 49.9 तक अलार्मिंग है। मतलब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके लोगों को न्यूट्रिशन सही लेवल पे नहीं मिल पा रहा है। अब बात करते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो सबसे पहले कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था। तो ये पब्लिश किया गया था 2006 में सबसे पहली बार, और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो इशू किया जाता है रिपोर्ट को अक्टूबर के महीने में हर साल। अब बात करते हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कौन से पैरामीटर्स पे इंडिकेट किया जाता है किसी भी कंट्रीज़ को कि हाँ उनका स्कोर क्या है, लो है या मॉडरेट है या एक्सट्रीमली अलार्मिंग है या अलार्मिंग है। तो आप देखेंगे कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो बेसिकली इनके 4 कंपोनेंट को कंबाइन करते हैं। ऐसे 4 कंपोनेंट जो इंडिकेट करते हो कि जो जितने भी लोग हैं उनका जो नरिशमेंट जो लेवल है या न्यूट्रिशन लेवल है वो कितना है। तो सबसे पहला जो इनका कंपोनेंट इंडिकेटर है वो है प्रोपोर्शन ऑफ द अंडर नरिश्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो अंडर नरिश्ड है, मतलब जिनको प्रॉपर अमाउंट में नरिशमेंट नहीं मिल पाती है। सेकंड जो इनका मेन कंपोनेंट इंडिकेटर है वो है द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 सफरिंग फ्रॉम वेस्टिंग। अब यहाँ पर एक टर्म आई जिसका नाम है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब ये होता है, अगर हम लेटर लैंग्वेज में बात करें, मतलब अगर कोई भी एक पर्सन है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और वो क्या है बेसिकली उनका जो वेट है वो बहुत कम है, मतलब बिल्कुल पतले सुखड़े से, उनको बोलते हैं बेसिकली सफरिंग फ्रॉम वेस्टिंग, और ये एक साइन होता है अंडर नरिशमेंट का। अब जो फोर्थ कंपोनेंट इंडिकेटर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर द एज ऑफ 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कंट्री में 5 साल से कम के बच्चे ही अगर मर जा रहे हैं अंडर न्यूट्रिशमेंट के चलते, तो उनका जो स्टेटस होएगा हंगर इंडेक्स में वो बहुत ज़्यादा क्या होएगा, ज़्यादा होएगा, मतलब बहुत एक्सट्रीमली अलार्मिंग होगा। अब बात करेंगे ऐसी कंट्रीज़ के बारे में जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और ये कंट्रीज़ है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर एंड यमन। जब आप इन कंट्रीज़ को देख रहे होंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि यमन को छोड़ के बाकी सारी जो कंट्रीज़ है वो अफ्रीका से बिलोंग करती है, मतलब अफ्रीका कंटिनेंट की है, बट जो यमन है वो एशिया की कंट्री है। मतलब जो लोग इन कंट्रीज़ में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, माल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता, और वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक तरीके से कुपोषण का शिकार हो चुके हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे ऐसी कंट्रीज़ के बारे में जिन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। ये ऐसी 18 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग चाइना, ब्राज़ील, कुवैत शेयर द टॉप रैंक विद स्कोर्स लेस दैन 5। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इन कंट्रीज़ में जो रहने वाले लोग हैं वो हंगर से सफ़र नहीं कर रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, जो भारत का जो स्टेटस है वो क्या है, भारत की जो रैंक है वो क्या है।
तो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने चैनल महादेवा द पिलर ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।